सहन शक्ति होगी, उतना एकाग्रता आएगी, उतना धैर्यता आएगी, उतनी शांति आएगी। अगर सहन शक्ति नहीं, शांति भी नहीं, धैर्यता भी नहीं, कोई गुण नहीं। जैसे राजस्थान में तो बड़ा खाते होंगे ना, दही बड़ा खाते हैं राजस्थान में। दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में पीस लेते हैं, फिर आटे को फेंटते रहते हैं। कब तक? वो पानी के ऊपर डालने के बाद तैरना चाहिए, तब तक उसको फेंटते रहते हैं। फिर गरम गरम तेल में डालेंगे, तेल से निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकाल करके दोनों हाथों से दबाएंगे, फिर प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, नमक मिर्ची लगाएंगे, फिर ऊपर से हरा धनिया भी डालेंगे। कितना सहन किया? पीसा, फेंटा, तला, दबाया गया। अगर दबाते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे। इसी तरह हमें भी बड़ा बनना है। कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कब तक? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। गरम बातें आएंगी, ठंडी गरम, तो सब कुछ हमें सहन करना है। तो जो सहन करता है, सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी 7 उसकी छोटी बहनें हैं। जब बड़ी बहन आई, छोटी बहनें भी आएगी। और जिसके पास अष्ट शक्ति हैं, उसके पास दैवी गुण भी आएंगे। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे हैं। अगर आपके पास सहन शक्ति आई, आपके साथ में अन्य 4 दैवी गुण आएंगे: शांति, एकाग्रता, एकरस और अंतर्मुखता। और जिसके पास ये दैवी गुण है, दैवी शक्ति है, वो है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसलिए सहन शक्ति को अपनाओ। तो सहन शक्ति हमारे अंदर कैसे आए? एक फार्मूला है। निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करो, सहन शक्ति आएगी। अगर किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, द्वापर में रोज आकर के आपकी मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल डालेगा, तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी किसी को भेज देना। सहन, कोई संकल्प नहीं चलेगा। जिस दिन किसी ने आपका परिचिंतन किया, कोई बात नहीं, परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है। तो परिचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होंगे, ये कहेंगे वो है ऐसी, दूसरे कहेगा मेरे साथ भी ऐसा किया, तीसरा कहेगा हाँ मेरे साथ। जो यहाँ परिचिंतन करेगा वो है ऐसी, वो द्वापर में जिस शहर में आपका मंदिर बनाया जाएगा, उसी शहर में उसको जन्म लेना पड़ेगा। जिसने कहा था कि वो है ऐसी, वो ढोलक, वो गाने का काम करे, हे देवी तुम बड़ी महान हो। और जिसने हाँ में हाँ मिलाया था, वो क्या करेगा? तबला बजाएगा, ढोलक बजाएगा। जिसने बोला हाँ तो ऐसे करते हैं, वो टाल बजाने का काम करेगा। जिन्होंने सुना था, वो आपका कीर्तन भजन सुनेंगे। 1 घंटा परिचिंतन क्या, 1 जन्म उस देवी का भगत बनना पड़ेगा। नेगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। तो ऐसी बातें आपके अंदर सहन शक्ति आएगी। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदारी। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, क्यों होता है? गुस्सा करने से। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, लेकिन जब व्यक्ति गुस्सा करता है, उस नसों के अंदर का खून तेजी से बहना शुरू हो जाता है, वो नसें फट जाती हैं और उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए क्रोध को भी महाशत्रु कहा हुआ है। तो मेरे अंदर
नेगेटिव बातें हैं, क्रोध है, सहन शक्ति नहीं है। निशानी क्या है? अगर कोई आपके पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, वो तो राक्षस है राक्षस, मैंने कैसा जीवन बिताया मुझे पता है। अगर उस पति की महिमा नहीं सुन रहे, इसका मतलब उसके लिए आपकी नफरत है, उसकी बातें आपको सहन नहीं हो रहे। कोई सास की महिमा करे, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी देवी है, अरे तुमने तो दूर से एक दिन देखा है, मैं तो जीवन बिताया, वो क्या है मैं जानती हूँ बुढ़िया। पति की महिमा नहीं सुन रहे, सास की महिमा नहीं सुन रहे, इसका मतलब उसके अंदर नेगेटिव है, उसकी बातें सही। तो वो आपको योग में, अगर पति हंसता भी लगता है, मुझे देखकर जरूर हंस रहे हैं, कोई किसी से बात भी करती है सास, लगता है मेरी बात चल रही है, क्योंकि नेगेटिव सहन शक्ति नहीं। वो योगी कैसे बनेंगे? इसलिए सहनशील बनो। नेगेटिव को बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। मैं खुद भी अपने जीवन में किया है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस आपको सुनाता हूँ कुछ 2-3 बातें। मैं दिल्ली में जब रहता था, तो मुझे हिंदी भाषा इतनी अच्छी आती नहीं थी, लेकिन बाबा रोज मुरली में कहता था, बच्चे ज्ञान किसी को सुनाओ, ज्ञान का दान करो। तो मैंने एक दिन क्या किया, कुछ कुमार खड़े थे, अपना नाश्ते का काम पूरा करके बना करके चला गया, और खड़े खड़े ऐसे थोड़े ज्ञान की चिट चैट कर रही थी, जो मुरली सुनी थी उसके ऊपर। किसी बहन ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज्ञान सुना रहा। कहते तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है किचन में करची चलाना, वही करो, दोबारा दिखना नहीं। बहुत मेरे को बोला। तो मैंने निगेटिव सोचने के बजाय क्या किया, तुरंत पॉजिटिव बनाया। मैंने सोचा इस बहन की कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। आज से मैं अपना स्टॉक बढ़ाऊंगा। तब रोज क्या करता था, पांडवन के पास वहाँ कुछ गमले पड़े रहते थे, तो मैं अपना शाम के समय थोड़ा योग करता था आधा घंटा, और गमले के सामने बैठ करके ज्ञान सुनाता था। ये माताएं बैठी है, युद्ध बैठी है। 8-10 साल यही प्रैक्टिस की। वहाँ से मधुबन में आए, तो मधुबन में जब आए तो वहाँ किचन की सेवा करके फिर तपस्या धाम गार्डन में जाता था। वहाँ कुछ गमले पड़े रहते थे, समझते थे माताएं बैठी है, कुमार बैठे, युद्ध। तो कभी कभी माता आना शुरू हुए, भाई जी आप बैठे कुछ सुना होना। मेरे को डर लगता था, यहाँ भी कोई बोल लें दे। फिर भी बहुत ज़्यादा बोलती थी। मैं तपस्या धाम में बिल्कुल पीछे, कोई देखने लगा ऐसे जगह और बैठ करके कुछ सुनाता था। तो ऐसे 15-20 दिन सुना रहे थे। तो एक दिन शांतामणि दादी ने, मैं जाते समय मेरे को देख लिया, मेरे को बुलाया, कहते हैं हाँ हमको पता है आप क्लास कराते हैं, माताएं बहुत आकर सुनाते हैं, आप ऐसा क्लास दादी मीटिंग हॉल में क्यों नहीं करते? हमने कहा थैंक यू दादी, दादियों को तो आगे बढ़ाने की भावना रहती है। तो दादी मीटिंग हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, डायमंड हॉल में करते करते आज भारत में कितने सारे स्कूलों में, जेलों में कार्यक्रम करके रिकॉर्ड बनाए। उस बहन का धन्यवाद जिसने मुझे बोला। अगर वो ना बोलती तो आज मुझे चांस ही नहीं मिलता सेवा का। अभी आप लोग गमले तो नहीं बैठे ना? हाँ, निम्बेड़ा में, चित्तौड़ में गमले तो नहीं, चैतन्य बैठे, हाँ ऑनलाइन से कर रहे। देखो कितना अच्छा चांस मिला। ऐसे ही मैंने एक जिंदगी में एक पहला लेख लिखा था। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसी लेख को फोटो कॉपी करने वाला एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई जी इसको थोड़ा फोटो कॉपी करना। ऊपर नीचे उसने देख लिया, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए? अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने कुछ नहीं बोला, अपने दिमाग को शांत रखा, बाहर गया, ऊपर देखा, मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा। और तब से लिखना शुरू किया। लिखते लिखते आज 40 मैगजीन में लिखता हूँ। अगर वो फाड़ के ना फेंकता, शायद लेखक ना बनता। ऐसे किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो थोड़ा इंटरनेट में डालो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे तो कंप्यूटर नेट वगैरह कुछ नहीं आती, नहीं, क्योंकि मैं तो 5वीं से 10वीं तक 5 क्लास पढ़ाई किया है। कब मेरे को इतना ज़्यादा इंग्लिश का जानता नहीं। तो मैंने कुछ फोटो को सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई जी इसको थोड़ा कहीं नेट में डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते आज गूगल में, यूट्यूब में बीके भगवान भाई सर्च करो, 1000-1200 वीडियोस है, बहुत सारे ब्लॉग्स है, बहुत। आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला है। अब बहुत सारे क्लासेस यूट्यूब में, बीके भगवान भाई एक चैनल भी बनाया हमने, उसमें डाल कर रखा है, और उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखो आज कहाँ अभी हर शनिवार वहाँ अमेरिका में रहता है एक सेंटर पर, 2-3 जगह पर करता हूँ वहाँ। तो कहाँ वंडरफुल बाबा का।
अगर वो ऐसा ना बोलता तो मैं प्रैक्टिस ना करता। नेगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। मैंने विघन डालने वालों को अपना गुरु बनाया। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाए, एक गुरु ने मुझे आर्टिकल लिखना सिखाया, एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया। उन सभी का धन्यवाद। परिस्थिति के समय जो चुप रहता है, पॉजिटिव सोचता है, सहन करता है, वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाती है। परिस्थिति के समय जो निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, वही परिस्थिति उसके लिए जीवन में डुबा देती है, अभिश्राप बन जाती है। मैंने तो ऐसे जेलों में कई एग्जाम्पल देखे हुए, हजारों एग्जाम्पल देखे हैं। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ। अभी एक कोई जेल में गया था जहां 300-400 महिलाएं थी। तो एक महिला को उठा करके मैंने पूछा कि आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। हमने कहा अच्छा, फिर आपने क्या किया? कहते हैं मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ था, तो पढ़ने के लिए कुछ साधन नहीं था, कुछ नहीं था। फिर भी मैंने क्या किया, हिम्मत करके इधर उधर जॉब करके कुछ पार्ट टाइम करके पढ़ाई की। कॉलेज की लेक्चरर की नौकरी लग गई। फिर कहा कि मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होते गए, और कहा कि मुझे फिर संस्था ने प्रिंसिपल बनाया गया। तो मुझे लगा अब मेरे अच्छे दिन आ गए। तो प्रिंसिपल बनने के बाद उसने गाड़ी ली, मकान बनाया, तो बच्चे बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई, बहू आ गई। उसको लगा और अच्छे दिन आ गए, मैंने जो मेहनत किया उसका फल मुझे मिला। कहा कि लेकिन बहू जो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, वो खाना पीना बनाना नहीं जानती, तो उसको लगा अब नई नई आई बना देंगी। महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ। एक दिन ऑफिस में कुछ मीटिंग थी, देरी से आई बहू आई, अपने मैडम थोड़ा देरी से आई। उसको लगा बहू ने कुछ किया होगा, देखा वो आराम से बैठी है। कहा कि बेटा तुम कुछ तो बनाती? कहते मुझे कुछ नहीं आता। उसको लगता है कि इसके कारण सबको थोड़ी भूखे मारना है। आखिर वो क्या करते हैं, सब्जी बनाई, चावल बनाया, दाल बनाई, रोटियां बना ही रही थी, बेल रही थी। बहू आकर के वहां कमर पर हाथ रख करके खड़ी रहते, कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या? वहाँ एसी में बैठो, बेल बजाओ, पानी ला कर देते हैं, उसमें क्या? अब एक तो खाना नहीं बना रहे और दोबारा ऐसी बोल दें। इतना दिन का जो गुस्सा आता उसको, वही स्टील का बेलन गुस्से के मारे में जोर से फेंक के मार दिया, सिर में लग गया, बहू खत्म हो गई। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गई मैडम जी को, आजीवन कारावास मर्डर केस में। उसने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। इसलिए आज हमें सहन करना सीखना जरूरी है। जिसके पास सहन शक्ति नहीं, उसका जीवन नरकमय बनता है, दुखी रहता है हमेशा। इसलिए अब हमें निगेटिव को पॉजिटिव बना करके सहन करना है, अपने हिसाब किताब समझ करके सहन करना है। स्थिति पावरफुल बन जाएगी। स्थिति क्यों बिगड़ती है? सहन शक्ति नहीं। क्योंकि जब सहन शक्ति नहीं, संकल्प निगेटिव चलेंगे। जैसे घड़ा भर दिया और उसको छेद है नीचे से, पानी शाम तक निकल जाएगा। इसी तरह हमने थोड़ा योग लगाया, थोड़ा सा अमृत वाला उठे और सारा दिन निगेटिव सोचा, सहन शक्ति नहीं है, सारी शक्तियां भेज जाएगी। स्थिति शक्ति, खुशी भी नहीं होगी, आत्मचिंतन परमात्म चिंतन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, या फिर कर्म गति को याद रखो। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से लेने के लिए है। और संगम युग में महान भाग्यशाली वो हैं जिनके घर में प्रॉब्लम, जिनके घर में समस्या, जिनको ज्यादा समस्या थे, वो बहुत भाग्यशाली है। कुंती कृष्ण के पास जाती है तो कृष्ण पूछता है कि तुमको क्या वरदान चाहिए? मैं आज प्रसन्न हूं, तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया, बताओ सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते हैं मेरे जीवन में समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरे भाग्य है। तो इसी तरह हमारे जीवन में जब समस्या है, प्रॉब्लम है, कौन साथ में रहेगा? बाबा।
इसलिए कभी कभी बाबा मुरलियों में याद करता है, बांधेली माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है उसको? बाबा, दिल से बाबा, उतना पद ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगा है? पति से। कहते हैं मेरा पति बड़ा अच्छा है, कभी तंग नहीं करता। और जिसका योग पति से लगा है उसका पद कुछ भी नहीं हो। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। कहने का मतलब समस्या, विघ्न व्यक्ति को उपराम बनाते, वैरागी बनाते। इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं। एक पत्थर भी सहन करते मूर्ति बन जाता है, तो क्या हम सहन करते देवी देवता नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। इसलिए सहन शक्ति को अपनाना, तब स्थिति पावरफुल बन जाएगी। सहन शक्ति नहीं, कई प्रकार की शरीर की बीमारियां होने की संभावना है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फड़ फड़ के देखेंगे, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर तो लग गया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को शुगर होती है, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन आजकल ना कोई बच्चे सुनते हैं माँ बाप के, ना बहू सुनती है, ना बेटा सुनता है। फिर कह के मेरा कोई नहीं सुनता, मैंने इनको इतना पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे मानसिक तनाव के कारण आज शुगर बढ़ रहे, बीपी बढ़ रहे, हार्ट फेल हो रहे। इसीलिए कहा ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं है। पांव को गरम रखो, को वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, पेट को नरम संतुलित भोजन करो और दिमाग को ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे, दिमाग रहता है गरम। इसलिए सहनशील बनना। आपके घर के जो भी सास है, बहू है, बेटा है, ये परिवार जो बना हुआ है, पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो? अच्छा, इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। कोई संकल्प नहीं चलेंगे, सहन शक्ति आएगी, इससे स्थिति अच्छी बनेगी। सदा ड्रामा को याद करो, वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। कोई गाली दे तो भी वाह वाह, कोई झगड़ा करे तो भी वाह वाह, कोई अपमान करे तो भी वाह वाह, कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे तो भी वाह वाह। आप कहेंगे भाई जी आप कैसे बोल रहे हैं? क्यों वाह वाह? क्योंकि उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, वो देवता के रूप में था, बहुत अच्छी संपत्ति थी, कभी झगड़ा भी नहीं करता था। लेकिन उस पति के कारण बाबा मिला। और अभी का पति झगड़ालू है, कैसा भी है, कुछ भी गरीब है, शराबी पीता है, लेकिन उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। सतयुग में भी सास मिली थी, बहुत अच्छी मिली थी, वो देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी की जो सास है उसके कारण बाबा मिला है। सतयुग में भी बच्चे थे, बहुत आज्ञाकारी थे, झगड़ा नहीं करते थे, देखने में सुंदर राजकुमार थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के जो बच्चे हैं उनके कारण बाबा मिला है। सतयुग में भी पड़ोसी बहुत अच्छे थे, कुंज गली में दिल्ली में रहते थे, लेकिन क्या उन पड़ोसी के कारण बाबा मिला? और अभी के जो पड़ोसी हैं उनके कारण? सतयुग में भी शरीर बहुत अच्छा मिला था, कंचन खाया था, खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीरों की आंखों से बाबा को देखा? क्या उस कानों से भगवान के महावाक्य सुने? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़े हैं? क्या उस शरीर के दिल में भगवान की धड़कनें रहती थी? वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, जिसने भगवान के महावाक्य ना सुना हो, जिसमें भगवान की धड़कनें ना रहते हो। इसीलिए वाह मेरा शरीर, भले बुजुर्ग है, कैसा भी है, लेकिन वाह वाह करते रहो। हमें कोई घर बार को छोड़ना नहीं, पति को नहीं छोड़ना, उसी गली में रहो, उसी शहर में रहो, उसी बच्चों के साथ रहो, अपने विचारों को पॉजिटिव बना दो, तब स्थिति पावरफुल बन जाएगी।
स्थिति बिगड़ने का कारण है हमारे पास सहन शक्ति नहीं है, इसलिए कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए आज तक जो हुआ, जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबका धन्यवाद। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं, घड़ी तो फास्ट में जा रहे हैं। स्थिति बिगड़ने का कारण है पुराना संस्कार। ज्ञान मार्ग में चलते चलते, क्योंकि हर एक के अंदर कोई ना कोई कमजोरी है, कमजोर संस्कार है। जब हम कमजोर संस्कार के वश हो जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है? हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। तो चेक करो मेरे अंदर की कमजोरी क्या है, कौन सा मेरे अंदर कमजोर संस्कार है, उसको चेक करो। किसी के अंदर क्रोध का है, किसी के अंदर काम विकार का है, किसी का, हर एक के अंदर कोई ना कोई कमजोरी है। और ये कमजोरी जब उसको हवा पानी कहीं से मिल जाता है, वो आ जाता है, तब स्थिति बिगड़ जाती है। हम मेहनत करते, 1-2 महीना मेहनत करेंगे और कमजोरी के वश हो जाएंगे कि कमाई चट हो जाती है। इसलिए उस कमजोरी को ढूंढो कि मेरे अंदर के कौन सा कमजोर संस्कार है। वो बाबा को सुनाओ, निमित्त बहनों को सुनाओ, उसके पॉइंट लो, या मुरलियों से पॉइंट लो। और मम्मा मम्मा क्यों बनी थी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, इसीलिए मम्मा बनी। लेकिन आज ये गलती हम कई बार रिपीट करते, और इससे हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए हमें कमजोरी के वश बार बार नहीं होना है। उस कमजोर संस्कार का परिवर्तन करना है। इसके लिए हमेशा बिजी रहो, अपने आप को बिजी रखो। जैसे पड़ोस ने आपके घर में कब आती? जब आप फ्री है, आवाज लगाएगी, क्या कर रहा है जी? आप जब बिजी है आवाज नहीं लगाते, फिर चली जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर पूछेगी क्या कर रहा है जी। सही से अपने यहाँ बैठे हैं, बस तुरंत आना शुरू हो जाए, आ जाएगी। अरे मैंने तेरे को कितना आवाज लगाया, तुमने तो बात ही नहीं किया, तुम मस्त थी, व्यस्त थी। इसी तरह माया भी हमारी पड़ोसनी है, जब आप फ्री हैं आपके पास आती है। इसलिए वो पुराना संस्कार फ्री होने से आता है। इसलिए बिजी रहो, आत्माभिमानी की तपस्या करो, श्रीमत का पालन करो, तो ऑटोमेटिकली कमजोरी खत्म। और जब कमजोरी के वश नहीं होंगे, स्थिति पावरफुल बन जाएगी। इसलिए कमजोर संस्कार का, कईयों को लगता है, कभी कई कई भाई बहन क्या करते हैं, बाबा कहते, बाबा आप चिंता नहीं करना, मेरे कमजोरी को मैं निकाल जरूर दूंगा। बाबा कहते, बच्चे अंत में ये कमजोरी यही माया के प्रवेशता का गेट बनेगी। अंत में भटकती हुई आत्मा, जिसके अंदर जिस प्रकार के संस्कार हैं, उनको तो शरीर तो ही नहीं, वो आत्मा शरीर छोड़ा है, तो उन विकारों की उनको याद आई तो क्या करेंगे? जिसका शरीर है उसके अंदर प्रवेश करेगी। और कौन सी आत्मा आएगी? जिसके अंदर जिस प्रकार के संस्कार है वो आत्मा प्रवेश करेगी। इसलिए अंत में ये बहुत कपाट चलेगा। फिर कहेंगे अरे पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा, मेरे से ऐसी गलती कैसी होगी? इसीलिए बाबा कहते हैं अपने संस्कार को परिवर्तन करो। एक गलती अब दोबारा नहीं रिपीट करो। ठीक है, 4 ही बातें सुनाएंगे, बाकी हम 15-20 मिनट अच्छी तरह योग करेंगे। तो 4 बातें बताई स्थिति बिगड़ने का कारण। पहला बताया, जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं स्थिति बिगड़ती है। दूसरी बात बताई, जब हम परचिंतन करते स्थिति बिगड़ती है। इसलिए थैले वाली कहानी बताई,
छड़ी वाली बात बताई, कान में उल्टी नहीं लेना वो बात बताई, चौथी बात बताई, तीसरी बात बताई, सहन शक्ति की कमी के कारण हमारी स्थिति बिगड़ती। तो सहन शक्ति को लाने के लिए नेगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। जो मेरे खुद के एग्जाम्पल्स कुछ बातें बताई थी, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमने सहन किया, उससे मेरा फायदा हो गया। उस समय थोड़ा लगता है कड़वा, लेकिन सहन करना शुरू में कड़वा है, इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। लोगों ने मारे मुझे पत्थर, लेकिन मैंने क्या किया, उस एक एक पत्थर को लेकर के सीढ़ी बनाई और जीवन में आगे बढ़ते गए। इसलिए उन पत्थर मारने वालों का धन्यवाद। संत कबीर ने भी कहा है, निंदक नेरे राखी है। भगवान भाई बनाने के लिए बहुत लोगों ने हेल्प की है, छेना रतुड़े लगाए, इसे नहीं बने हैं। जब हम कई सेंटर पर जाते हैं तो बहुत सारे गुलदस्ते मिलते हैं, बहुत सारा, ये सब सहन शक्ति का परिणाम। मेरे तो बहुत काफी सारे एक्सपीरियंस है इसके, कभी बाद में सुनाएंगे। तो सहन शक्ति अभी भी, अगर मेरे कभी डिस्टर्ब हो जाता हूं कोई बातें, तुरंत मैं अपने आप को ठीक कर लेता हूं। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर हेल्थ को अच्छी रखनी है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वी के पत्ते खाओ, मिट्टी के लड्डू खाओ, अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। और जो कड़वी बातों को डाइजेस्ट करता है उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कोई भी प्रकार की शरीर की बीमारी भी नहीं होगी। इसलिए पॉजिटिव बनना। और चौथी बात बताई, पुराने संस्कार को परिवर्तन करना। कमजोरी को ढूंढो पहले। आप ज्ञान से पहले, बचपन के 8-9 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक आपके अंदर कौन सी कमजोरी थी जिसके कारण आपने कुछ गलतियां की, आपको याद है, आपका मन खाता है, उसको याद करो। उसके बाद ज्ञान में आए, ज्ञान में आने के बाद इतना ज्ञान है, योग है, तो भी आप कौन से संस्कार के वश हो जाते हैं वो चेक करो। वही संस्कार होगा, लेकिन अभी का रूप बदल गया थोड़ा। और यही मेरी बीमारी है, यही मेरी कमजोरी है, और उसी के ऊपर जीत प्राप्त करना है। यही आज हमारे पुरुषार्थ में प्रॉब्लम लाता है। इसलिए कमजोरी का परिवर्तन। ठीक है, इन 4 बातों के कारण स्थिति हमारी बिगड़ती। ठीक है, अभी हम 15-20 मिनट अच्छी तरह 7:30 तक योग करेंगे। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में बैठी, मैं आत्मा हूं। इस शरीर मेरी एक गाड़ी है, मैं आत्मा इसमें चैतन्य में ड्राइवर हूं। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। अब मुझे वापिस अपने धाम में जाना है। मैं आत्मा इस साकार शरीर से निकल करके एक प्रकाश के शरीर में प्रवेश करती हूं। फरिश्ते शरीर में प्रवेश करती हूं।
जैसे मैंने फरिश्ते के लाइट के शरीर में प्रवेश किया, मैं बिल्कुल हल्की बन गई। मेरे जन्म जन्मांतर की सारी थकान जैसी मिट गई। अब मैं इस लाइट के शरीर को लेकर के ऊपर की तरफ जा रही हूं। चांद सूरज तारांगन से भी पार। अव्यक्त वतन, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। जैसे मैं बाबा के नजदीक जाती हूं, बाबा की लाइट माइट से मैं भी शक्तिशाली बनती जा रही हूं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में पहुंची, बाबा ने मेरा गले लगा करके स्वागत किया। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ है। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे। अब मैं एकदम ज्योति बिंदु बन करके परम धाम में जा रही हूं। सोनेरी लाल प्रकाश में जा रही हूं, जहां शांति ही शांति है। परम धाम में सर्वशक्तिमान की किरणों के नीचे मैं जाती हूं। जिस बाबा को दुनिया में मैं ढूंढ रही थी, उस बाबा को मैं बुद्धि रूपी नेत्र से देख रही हूं। अब पलक होकर के देख रही हूं। बाबा की सुंदरता को निहार रही हूं। बाबा के पास आने से मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं। मैं अशरीरी बनती जा रही हूं, विदेही बनती जा रही हूं। बाबा के सानिध्य से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती जा रही। प्यारे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया।
मैं ये प्रभु मिलन मना रही हूं। अब ये प्रभु मिलन मना करके धीरे धीरे मैं आत्मा वापिस अव्यक्त वतन में आती हूं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में पहुंची, बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दिया, तुम साधारण नहीं हो, तुम तो शिव शक्ति हो, पवित्रता की देवी हो। कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था, फिर से वही कार्य करने का समय आ पहुंचा है। तुम नीचे धरती पर जाओ, ऐसे करके बाबा ने मुझे ड्रामा की ढाल दिया, ज्ञान की तलवार दिया, पवित्रता का कवच पहना दिया। शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया, मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे साथ में हूं, तुम शिवमय शक्ति हो। बाबा की ये बातें सुनते ही मेरे अंदर की शक्तियां जागृत हो रही। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं, स्वयं परमात्मा की सर्व शक्तियां मेरे साथ में हैं। अब मैं बाबा से आशीर्वाद लेकर के मैं शिवमय शक्ति आकाश मार्ग से धीरे धीरे नीचे आ रही हूं। और धरती पर आते ही सृष्टि के गोले पर खड़े होकर के मैं चारों ओर शक्तियों की किरणें फैला रही हूं। वरदानी हाथों के द्वारा शक्तियां फैला रही हूं। वाइब्रेशन के द्वारा शक्तियां फैला रही हूं। सबका भला हो जाए, सब विकारों से मुक्त बन जाए, सभी बीमारियों से मुक्त बन जाए। अब मैं शिवमय शक्ति धीरे धीरे मंदिर की तरफ जा रही हूं। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास जाकर खड़ी हूं। परमात्मा से प्राप्ति हुई शक्तियां सभी भक्तों को दे रही हूं।
और सभी भक्तों को संदेश दे रही हूं, हे भक्तवश, जिस प्रभु को तुम ढूंढ रहे हो वह इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उससे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। ये सोने का वक्त नहीं है, युग परिवर्तन का समय है। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, कभी पहाड़ों पर स्थित होकर के, एक एक शहर पर जाकर के संदेश दे रही हूं। प्यारे बाबा, दुनिया ने हमें ठुकराया, आपने हमें क्या से क्या बनाया। ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के भेद खोले। आपके इस अनगणित उपकारों को हम भूल नहीं सकते। आपके इस विश्व के परिवर्तन के कार्य में तन मन धन हर प्रकार से सेवा करेंगे। इसके लिए मां शीतला बन हमेशा शीतलता की किरणें फैलाते रहेंगे। मां दुर्गा के समान बन सभी के दुर्गुण हारने की सेवा करेंगे। मां गायत्री बन गीता का ज्ञान सबको गा गा करके सुनाएंगे। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैलती जा रही। मैं ज्वाला देवी हूं। मां लक्ष्मी बन सभी को ज्ञान धन से भरपूर करेंगे। मां सरस्वती बन ज्ञान की वीणा सबको सुनाएंगे। मां संतोषी बन सभी को संतुष्ट करेंगे। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। बेहद की वैरागी हूं। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जिसको मैं अपना समझती थी, यह सब कुछ नष्ट होने वाला है। अब मैं शिव, मैं शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके वापिस धीरे धीरे अपने कर्म क्षेत्र पर आती हूं। एक साधारण ब्राह्मण वेश में प्रवेश करती हूं। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। विश्व की मां हूं। भक्तों की इष्ट हूं। जिसके लिए मैंने अवतार लिया है, जन्म लिया है, मुझे वही कार्य अब करना है। ओम शांति शांति शांति। तो यथा योग कैसे
आत्माभिमानी बन करके बाबा के पास गए और बाबा के पास जा करके बाबा से ब्रह्मा बाबा से मिले। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से ऊपर शिव बाबा के पास गए, शिव बाबा से शक्तियाँ ली। उसके बाद धीरे धीरे बाबा ने अस्त्र माना शक्तियाँ दी, मंगल मिलन मनाया। उसके बाद फिर नीचे आए धरती पर। तो इस तरह से अगर हम योग करते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा के पास आए, बाबा ने फिर शक्तियाँ दी, फिर अनेक अस्त्र शस्त्र दिया। तो ऐसा अगर हम योग करते तो योग में बहुत आनंद आएगा। ये मनसा सेवा भी हो गई, लेकिन ऐसे स्थिति में रहने के लिए सारा दिन की हमारी दिनचर्या भी अच्छी चाहिए, स्थिति भी हमारी अच्छी चाहिए, तब हम उस स्थिति में रह सकते हैं। तो इस तरह से आज का बहुत अच्छा सवेरे का भी क्लास हुआ, अभी का भी हुआ। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा, गाए जन जन की आत्मा, गाए जन जन की आत्मा। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। ठीक है, इसी के साथ साथ धन्यवाद। ओम शांति। और आप लोगों को कैसा लगा? आप इसमें चैटिंग बॉक्स में काफी लोगों ने लिखा हुआ है, बहुत धन्यवाद। सब लिख रहे, बहुत धन्यवाद।